रवीश कुमार ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। एक बार फिर रवीश कुमार ने मोदी के झूठे दावों की पोल खोल कर रख दी है। इस भांडाफोड़ से प्रधानमंत्री मोदी और उनके साथ साथ पूरा मंत्रिमंडल तमतमा उठा। सबसे पहले आपको बता दें कि टीचर्स डे यानी कि शिक्षक दिवस के मौके पर देश को संबोधित करते हुए मोदी जी ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने अपने इस भाषण के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी कि पीएम श्री योजना के तहत पूरे भारत में 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा। ये मॉडल स्कूल बनेंगे जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी की पूरी भावना को समाहित करेंगे। सबसे पहले आप इस वीडियो को सुनिए। इस बीच बड़ी खबर यह कि शिक्षक दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया। स्कूलों के लिए प्रधानमंत्री ने एक नई पहल का ऐलान किया है। भारत के 14,500 स्कूलों का कायाकल्प होगा। इन 14,500 स्कूलों को मॉडर्न स्कूल बनाया जाएगा, आधुनिक स्कूल बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत इन स्कूलों का विकास होना तय किया गया। बाकायदा ट्वीट भाई, नई नई योजना और बड़े बड़े दावों का दूसरा नाम ही मोदी है। मोदी साहब जहां जाते हैं या तो कोई बड़ा दावा करके आते हैं या फिर किसी नई योजना की घोषणा, फिर चाहे उसके पीछे कितना भी झोल झाल गोलमाल क्यों ना हो। लेकिन इस बार शिक्षक दिवस के मौके पर पीएम श्री स्कूल योजना के बाद मोदी जी की वाहवाही से ज्यादा आलोचना हो रही है। और इसमें सबसे आगे हैं रवीश कुमार, जो कि मोदी की सभी बयान, वादे और दावों की बड़े ही बारीकी से सुनते हैं। और इस बार भी रवीश ने मोदी के इस ऐलान की सारी पोल खोल दी। दरअसल मोदी ने जिस योजना का ऐलान किया उस योजना के बारे में पिछले साल यानी 2021 के बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही कर चुकी है। पिछले साल उन्होंने बजट सत्र में ये बताया था कि सरकार तकरीबन 15,000 सरकारी स्कूलों को निर्माण किया जाएगा। देखिए ये वीडियो। In school education, more than 15,000 schools will be qualitatively strengthened to include all components of the national education policy. They shall emerge as exemplar schools in their regions, hand-holding and mentoring other schools to achieve the ideals of policy. 100 new Sainik schools will be set up in partnership with NGOs, private schools and states. Higher education. In budget 2019-20, I had mentioned about the setting up of a... तो सुना आपने, एक तरफ निर्मला सीतारमण इसी योजना को पिछले साल ही घोषित कर चुकी हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई भी काम शुरू नहीं किया गया। फिर अब मोदी जी भी फिर से उसी योजना को अपना शिक्षक दिवस पर खास तोहफा बताकर तीर मारने में लगे हैं। लेकिन रवीश कुमार एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमेशा ही मोदी सरकार पर अपनी पैनी नज़र रखते हैं और उन्होंने एनडीटीवी पर अपने शो में मोदी का सारा ड्रामा, झूठा वादा, दावा सब खोल कर रख दिया। Other schools to achieve the ideals of policy. फरवरी 2021 की घोषणा के बाद एक साल बीत गया। उस समय भी आशा का संचार हुआ होगा कि कुछ होने वाला है। कहां तो प्रधानमंत्री को यह बताना चाहिए था कि 1.5 साल में कितने पीएम श्री स्कूल बने हैं। इसकी जगह वे ट्वीट करते हैं कि अभी बनाए जाएंगे। आखिर एक ही खबर की हेडलाइन कितनी बार छपेगी? हेडलाइन ही छपती रहेगी या स्कूल भी नजर आएगा? यह सारी खबरें जून 2022 की हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान है कि देश भर में 15,000 पीएम श्री स्कूल स्थापित किए जाएंगे। 15 महीने बीत गए मगर अभी भी शिक्षा मंत्री किए जाएंगे की बोली बोल रहे हैं, किए जा चुके हैं नहीं बता रहे। 5 सितंबर 2022 को भी प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं कि पीएम श्री के तहत 14,500 स्कूल बनाए जाएंगे। एक तो संख्या 15,000 से 14,500 कैसे हो गई? 500 स्कूल क्यों कम किए गए? इसी का जवाब नहीं है। लेकिन जो खबर 1 फरवरी 2021 में, खैर ये सब योजना चाहे पिछले साल घोषित की हो या मोदी ने इस पर मुहर लगाई हो, जो भी किया हो, लेकिन 14,400 स्कूलों की मरम्मत और उनका नवनिर्माण, वो भी पूरे देश में, काबिले तारीफ है ना। भाजपाई तो यही कह रहे हैं, मोदी शिक्षा और छात्रों का प्रोत्साहन के लिए नई नई योजना का लाभ देने की दिन रात इसी काम में लगी रहते हैं। लेकिन रवीश जी इस पर भी अलग ही कहना है। उन्होंने कहा कि कोई भी अखबार, टीवी चैनल या वेबसाइट खोलकर देख लीजिए, मोदी जी की तारीफ ही मिलेगी। इस योजना में होने वाले लाभ की चर्चा होगी, लेकिन इसके पीछे की असलियत एक बार खुद रवीश कुमार के मुंह से सुन लीजिए। और जून 2022 में हेडलाइन बनकर छप जाती है। उसी खबर को 6 सितंबर 2022 के दिन हेडलाइन के रूप में छापा गया है ताकि आशा का संचार होता रहे। 2 जून 2022 को शिक्षा मंत्री खुद बता रहे हैं कि भारत में जितने स्कूल हैं उनका 1%
1% स्कूल पीएम श्री स्कूल में बदला जाएगा। 1% के बदलाव को अखबार 100% के बदलाव के रूप में हेडलाइन बना रहे हैं। भारत में स्कूलों की संख्या है 15 लाख, उसमें से सरकारी स्कूलों की संख्या है 11 लाख। उस 11 लाख स्कूल की लगभग 1%, यानी लगभग 10 से 15 हजार स्कूल पीएम श्री स्कूल के नाम पे अब एक नया योजना लेके आ रहे हैं। पीएम श्री स्कूल, कल मेरे को हमारे मित्र मनीष भाई पूछ रहे थे वो कैसा रहेगा, उसकी कल्पना हम। रवीश कुमार ने तो अपने टीवी शो में सिर्फ सरकार की योजना पर सवाल पूछा, लेकिन देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुद सारी पोल खोल दी। उन्होंने खुद ही पहले तो ये बयान कर दिया कि मात्र 1% स्कूलों को लाया जाएगा, उनका निर्माण किया जाएगा, जिसका मतलब वो खुद कह रहे हैं देश में कुल 15 लाख स्कूल हैं, जिनमें से सरकारी स्कूल हैं 11 लाख। पीएम श्री स्कूल योजना में लाए गए सिर्फ 14,500 स्कूल, जो कि 1% से कुछ ही ज्यादा है, लेकिन इसको दिखा ऐसे रहे हैं कि देश में हर बच्चा सरकारी स्कूल की दशा बदल दी जाएगी और बच्चों को शिक्षा का नया अध्याय सिखाया जाएगा। लेकिन नहीं, बातें तुम बादाम की करो और बदले में चने भी ना खाने दो, यही हाल है मोदी सरकार का। सरकारी स्कूलों में शिक्षा और सुविधा बदले न बदले, लेकिन भाजपाई नेताओं के बोल, वादे और दावे इसी तरह बदलते आए हैं और बदलते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।